दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि एनो, एनसी और कॉमन ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, कब कॉमन का यूज होता है, कब एनो एनसी का यूज होता है। ये टोटल जो भी इनसे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे मैं आपके इस वीडियो के दौरान दूर कर दूंगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो कभी भी आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। यह प्रश्न अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन से भरा हुआ होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एनो और एनसी और कॉमन ये तीनों चीज़ें दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें से जो हमारा एनो होता है इसको हम कहते हैं नॉर्मल ओपन, और जो हमारा एनसी होता है यह होता है नॉर्मल क्लोज, और जो हमारा कॉमन होता है वह कॉमन होता है। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल की सर्किट में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की हो, कोई भी यदि सर्किट है तो वह एनओ, एनसी और कॉमन के बगैर ना वो वर्क कर सकती है, ना उसका कोई भी सर्किट पूरा हो सकता है। इस चीज़ को बहुत ही विशेष तरीके से आप दिमाग में रख लीजिएगा कि इन चीज़ों के बगैर ना इलेक्ट्रिकल की परिकल्पना की जा सकती है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स की परिकल्पना की जा सकती है। इनका काम क्या है? देखिए, किसी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम इन कॉन्टेक्टों का उपयोग करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि मैं भी आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ, पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये हमारे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से ये हमारा इस तरह से जो हमारा 2 वे स्विच होता है ना, उसमें भी एनओ, एनसी और कॉमन ही होते हैं। कोई भी चीज़ है, बल्ब हम जलाते हैं वो भी एनओ, एनसी के थ्रू ही जलाया जाता है। किसी भी चीज़ को यदि हम ऑपरेट कराते हैं तो एनओ, एनसी के थ्रू ही ऑपरेट कराया जाता है। तो देखिए, जैसे कि इसमें ये हमने इसके साथ, देखिए ये मान लीजिए हमारा एक कॉन्टैक्ट है, ये दूसरा कॉन्टैक्ट है, ये तीसरा कॉन्टैक्ट है। इसमें देखिए एक के साथ में ये हमारी स्ट्रिप लगी हुई है, तो ये शॉर्ट है, तो यह जो हमारा होगा यह कॉमन होगा। ठीक, अब इसके साथ यह जो है हमारा एनसी होगा, और यह जो हमारा इसे डॉटेड कर देते हैं हम, इसको एनओ होगा ये हमारा। कैसे? अब एक पोजीशन पर, किसी एक टाइम पर यह एक के साथ ही एनसी रहेगा, दूसरे के साथ एनओ रहेगा। अब हम इसको प्रेस करेंगे तो यह इसके साथ में एनसी हो जाएगा और इसके साथ में यह एनओ हो जाएगा। मतलब ये कॉन्टैक्ट जो है, अगर हम इसको जब प्रेस करेंगे तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ डॉटेड हो जाएगा और ये हमारा कॉन्टैक्ट लग जाएगा। तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हमारा एनओ हो जाएगा, ये हमारा एनसी हो जाएगा। पहली परिस्थिति में क्या था कि ये हमारा एनसी था, इस परिस्थिति में क्या है, ये हमारा एनओ हो गया, ये हमारा एनसी हो गया और ये हमारा कॉमन हो गया। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि सर्किट को वो पूरा कर रहा है, और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। मतलब ये हुआ कि सामान्य स्थिति में वह सर्किट को ओपन रखता है। कैसे? देख लीजिए, जैसे कि हम एक पुश बटन को बना करके देख लेते हैं। जो हमारा एनओ पुश बटन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने सप्लाई दी, यहाँ पे सप्लाई हमें नहीं मिलेगी, जब हम इसको प्रेस करेंगे तब ये हमें सप्लाई यहाँ पर देगा। जो हमारा एनसी होता है वो इस तरह से होता है कि नॉर्मल स्थिति में यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमें सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो यह सप्लाई पास करना बंद कर देगा। अब अगर कोई भी चीज़ रिले के संबंध में अगर आप देखते हैं, रिले में भी एनओ, एनसी ही होते हैं। कॉन्टेक्टर होता है हमारा, वो भी एनओ, एनसी ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट होता है और इसके नीचे इस तरह से हम कॉइल लगा देते हैं। अब ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, पुश बटन में हमें दबाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव दे देते हैं, तो यह मैग्नेट यहाँ पर बनता है। तो यह मैग्नेट की कोर की वजह से यह कॉन्टैक्ट को खींच लेता है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है और हमारा सप्लाई पास हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एनओ, एनसी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, यह कॉमन हो गया, यह एनओ हो गया, यह एनसी हो गया। कॉमन ये होता है दोस्तों कि यह एक कॉन्टैक्ट होता है, एनओ और एनसी दोनों अलग अलग कॉन्टैक्ट होते हैं।
एक के साथ में यह कॉमन जो होता है, मतलब समझ लीजिए इसका संबंध NO से भी होता है, NC से भी होता है। जब हमें जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह से हम उस साइड में हम लगा देते हैं। अब आइए उसको हम प्रैक्टिकली भी इसको करके देख लेते हैं, तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए ये हमारा एक 2 वे स्विच है। इसी 2 वे स्विच से आप समझ में आ जाएगा आपके रिले भी सेम इसी तरह से ही होती है। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये दोनों देखिए कोई भी कांटेक्ट नहीं बता रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है। अब इसके साथ देखिए, इसके साथ अब ये हमारा कॉमन है, बीच वाला जो पॉइंट है हमारा ये कॉमन है, तो इसका जो है इसके साथ भी संपर्क है और इसके साथ भी संपर्क है, लेकिन एक समय पर एक ही के साथ संपर्क होगा। तो देखिए इसके साथ हम टेस्ट कराते हैं, नहीं कंटिन्यूटी बता रहा है। अब ये कॉमन वाला तो हम यही रखेंगे, देखिए इसके साथ नहीं बता रहा, इसके साथ देखिए कॉन्टैक्ट हमारा बता रहा है, ठीक है ना। इसके साथ नहीं बता रहा है, ठीक है ना। देखिए इसके साथ बता रहा है, इसके साथ नहीं बता रहा है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, तब देखिए क्या होता है। इसके साथ कांटेक्ट बता रहा था ना, देखिए कॉमन है, इसके साथ कांटेक्ट बता रहा था, इसके साथ कांटेक्ट, अब इसके साथ कांटेक्ट बताने लगा। पहले इसके साथ नहीं बता रहा था, अब इसके साथ देखिए नहीं बता रहा है। मतलब ये हुआ कि एक परिस्थिति में जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये बीच वाला जो है वही इसके साथ भी कनेक्शन कर देगा और इसके साथ भी कनेक्शन कर देगा, हमें जैसी ज़रूरत होती है। तो ये बीच वाला जो है ये मध्यस्थ होता है, बीच में ये कॉमन होता है। कॉमन का मतलब होता है दोनों के साथ इसका संपर्क होगा। इसी तरह दोस्तों रिले में भी होता है। इसमें भी क्या होता है कि सर्किट इसकी कुछ इस तरह से बनती है, जो हमारी रिले होती है उसमें इस तरह से हमारा इस तरह से होता है, ठीक है ना। और इसके नीचे इस तरह से हमारी कॉइल हम बना देते हैं। तो जब हम इसमें सप्लाई देते हैं नॉर्मल स्थिति में इसके साथ ये NC होता है, और जैसे हम इस कॉइल में सप्लाई देते हैं या कॉन्टैक्ट को खींच लेता है, इसके साथ में NC करा देता है, ये वाला हमारा NO हो जाता है। और जैसे ही सप्लाई हम बंद करते हैं ये वापस अपनी पूर्ण स्थिति में चला जाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग से लोडेड होता है। तो यही दोस्तों NO और NC होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। बीच वाला जो हमारा पॉइंट है ये देखिए कॉमन है, इसके साथ देखिए बता रहा है, इसके साथ नहीं बता रहा है, देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो अब इसके साथ बताने लगा कांटेक्ट, इसके साथ नहीं बता रहा है। मतलब ये बीच वाला जो है हमारा यह कॉमन हो गया, दोनों के साथ इसका संपर्क रहता है। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात होती है कि यहाँ जब हमें कोई सप्लाई देनी होती है तो हम कॉमन में सप्लाई देते हैं, ना कि NO में, ना कि NC में, किसी में सप्लाई नहीं देते हैं। हम जो सप्लाई देते हैं वो हमेशा कॉमन में देते हैं, और फिर हमें जैसी ज़रूरत होती है, अगर हमें NO यूज़ करना है तो हम NO से उस चीज़ को ऑपरेट करा लेते हैं, अगर हमें NC से ऑपरेट कराना है तो NC से ऑपरेट करा लेते हैं। लेकिन सप्लाई हम कॉमन में ही देते हैं। कॉइल को जो है हम सप्लाई दे करके इसको हम खींच करके इधर ले आते हैं, मतलब हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो इस पे आ जाता है, NO पे आ जाता है, तो ये NO जो हमारा NC हो जाता है और हम सर्किट को यूज़ कर लेते हैं। मतलब सप्लाई जो है हम वो कॉमन में ही देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि NO क्या होता है, NC क्या होता है और कॉमन क्या होता है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको NO, NC और कॉमन अच्छी तरह समझ में आ जाए, और कभी भी इंटरव्यू में इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।